हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होगा, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाइयाँ कर रहे होगे। आप आपके सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए आज हम क्लास 10th का इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। आप देख रहे होंगे इकोनॉमिक का चैप्टर 1 है डेवलपमेंट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे, डेवलपमेंट। और जब भी बात डेवलपमेंट की आती है तो आपके दिमाग में क्या आता होगा। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट का मतलब आपको पता होगा क्या होता है, विकास। डेवलपमेंट का मीन्स क्या होता है, विकास। तो देखिए विकास को अगर देखा जाए कि आखिर विकास होता क्या है, तो विकास एक प्रोसेस है। क्या है, एक प्रोसेस है। हम कह सकते हैं कि विकास एक क्या है, प्रोसेस है। और एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी चीज़ क्या करती है, ग्रो करेगी। और ग्रो करेगी और ग्रो करने के बाद क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाएगी, या तो कह सकते हैं एडवांस हो जाएगी। ओवरऑल कहने का मतलब हुआ कि डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस इन विच समथिंग ग्रो, बिकम मोर मैच्योर एंड एडवांस। ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले आज ये जानेंगे कि आखिर जो हमारा डेवलपमेंट का लेसन है उसमें कौन कौन से टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। और सबसे पहले इस टॉपिक को आप लिख सकते हैं, वैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा भी। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट डेवलपमेंट प्रोसेस। व्हाट डेवलपमेंट प्रोसेस, पहला टॉपिक है हमारा व्हाट डेवलपमेंट प्रोसेस, इसको हम कंप्लीट करेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा इनकम एंड अदर गोल्स, इसके बारे में जानेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा नेशनल डेवलपमेंट, इसे जानेंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट, मतलब कह सकते हैं कि कंट्रीज एंड स्टेट, इसके बारे में जानेंगे। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। सिक्स पॉइंट है पब्लिक फैसिलिटीज, पब्लिक फैसिलिटीज, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। मीन्स कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के अंदर जो है, डेवलपमेंट का जो लेसन है इकोनॉमिक का क्लास 10th का, उसके अंदर हमारे पास 7 पॉइंट है। उस 7 पॉइंट को पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं पहले पॉइंट को। आप देखेंगे पहला पॉइंट है व्हाट डेवलपमेंट प्रोसेस। आखिर डेवलपमेंट होता क्या है, डेवलपमेंट कहते किसको है। तो थोड़ी सी बात मैंने पहले आपको बताई कि डेवलपमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस होती है। और उस प्रोसेस के थ्रू कोई भी चीज़ पहले की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। पहले की अपेक्षा वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि मेच्योर हो जाती है, एडवांस हो जाती है। तो देखिए जो पहला टॉपिक है, अगर आप देखेंगे चित्र में, आप चित्र देखिए। एनसीईआरटी की सबसे अच्छी बात होती है कि उसको चित्र ही बहुत सी बातें एक्सप्लेन कर देता है। तो देखिए आपको एक रिक्शा दिख रहा है, रिक्शा चलाते हुए एक बालक है वो दिख रहा है। और बहुत सारे चित्र इसमें आपको देख रहे होंगे। व्यक्ति है, ऊपर देखिए सबसे पहला जो चित्र है उसमें जो आराम से बैठ के टीवी देख रहा है वो। सेकंड में कोई स्त्री है, खाना बना रही है। तो ओवरऑल इन चित्रों को देखिए, यहाँ गाड़ी में बैठ के लोग जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि इनके लिए डेवलपमेंट का मतलब होगा जो यहाँ पर होगा, जो व्यक्ति गाड़ी के अंदर बैठा है, मान लीजिए कि सिंपल कोई गाड़ी है, ये सपोज कर सकते हैं कि मारुति 800 है। ठीक है। अब इस व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि आज ये मारुति 800 पर है, तो हो सकता है आने वाले समय में फॉर्च्यूनर चले। ये भी डेवलपमेंट, इसके लिए डेवलपमेंट ये होगा। उसी तरीके से अगर आप लास्ट में आइए चित्र को देखिए, तो यहाँ पर एक व्यक्ति क्या चल रहा है, रिक्शा चला रहा है। ओवरऑल देखिए, और ये सारी चीज़ें उसी को ऊपर रखी हुई हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ कि हो सकता है कि इसकी इच्छा ये है कि आज ये रिक्शा चला रहा है तो आने वाले भविष्य में कार चलाए, या कुछ और इससे अच्छी चीज़ चलाई। तो इसके लिए डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ। ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि डेवलपमेंट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। और आपकी बुक इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझाती है। अगर आप देखेंगे तो बुक की पहली लाइन लिखी हुई है कि द आइडिया ऑफ द डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बिन विद अस, वी हैव टू। अगर आप इस पॉइंट को देखें, वी हैव एस्पिरेशन और डिजायर्स, ये किस पर डिपेंड करता है, एस्पिरेशन पर डिपेंड करता है या डिजायर पर डिपेंड करता है कि आपकी डिजायर क्या है, आपकी इच्छा क्या है। आपकी इच्छा जितनी बड़ी होगी, आपकी इच्छा जो होगी वही आपको क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। और ऐसे देखा जाए तो एक बॉयज़ के लिए डेवलपमेंट कुछ और है, एक गर्ल्स के लिए डेवलपमेंट कुछ और है,
एक इंडस्ट्रियल्स के लिए या बिजनेसमैन के लिए डेवलपमेंट कुछ और है। सभी लोगों के लिए डेवलपमेंट की परिभाषा क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन हाँ, डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि चीज़ क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाएगी, एडवांस हो जाएगी। तो नीचे आइए, अगर देखिएंगे आप तो आपको यहाँ पे एक चित्र दिखेगा और ऊपर हेडिंग है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल्स एंड डिफरेंट गोल। मतलब जो आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि डिफरेंट पीपल्स के लिए डिफरेंट गोल्स होते हैं, यही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। और सारी बातें किस पर डिपेंड करती हैं, व्यक्ति के डिजायर पर डिपेंड करेगी या व्यक्ति के एस्पायरेशंस पर डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर देखिए इस चित्र में आपको डिफरेंट टाइप के पर्सन दिए गए हैं, कैटेगरी ऑफ पर्सन दिया गया है, लैंडलेस, रूरल लेबर्स, प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, ऐसी बहुत सारी लिस्ट हैं। ये लिस्ट आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट की परिभाषा अलग अलग होती है। जैसे आप इसको देखिए तो लिखा हुआ है कि लैंडलेस रूरल लेबरर्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि लिखा हुआ है कि मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेज। एक गांव में रहने वाला जो जिसके पास ज़मीन नहीं है वो क्या सोचेगा कि जब ज़मीन नहीं है तो खेती करने का साधन नहीं, और जब खेती करने का साधन नहीं तो क्या सोचेगा कि उसको अच्छे से अच्छी मजदूरी मिले, उसका बच्चा गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए जाए, या ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में वो गांव का क्या बन जाए, लीडर बन जाए। ठीक है। दूसरी चीज़, एक और बात, सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सामाजिक रूप से समाज में उसको प्रमुख स्थान मिले, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसको छोटे हेय दृष्टि से न देखा जाए। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही उसके लिए क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर हम पंजाब में किसान हैं उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक तो उसकी इनकम बहुत अच्छी हो, उसकी इनकम अच्छी है तभी तो प्रॉस्पेरस है। ठीक है। और क्या सोचेगा, दूसरी चीज़ ये सोचेगा कि उसका लड़का कहाँ जाए, सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, उसका बच्चा कहाँ जाए पढ़ने, लंदन चला जाए पढ़ने, कहीं अब्रॉड जाए पढ़ने के लिए, तो उसके लिए डेवलपमेंट ये है। थर्ड की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, फार्मर्स हु डिपेंड ओनली रैन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। एक किसान है जो किस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी खेती कैसी हो, ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर बारिश हो, क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। तो किसान के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि क्लाइमेट बहुत अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लाइमेट बहुत अच्छा होना चाहिए। क्लाइमेट अच्छा होगा तो निश्चित उसकी फसल अच्छी होगी, तो उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब यही हुआ। नेक्स्ट में चले अगर हम तो लिखा हुआ है अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली। एक ग्रामीण महिला है और उसके पास जो उसके घर में जो थोड़ा सा ज़मीन है, तो वो क्या सोचेगी कि सिंपल सा ज़मीन का बंटवारा हो, तो बंटवारा होते समय कुछ हिस्सा हमें भी मिल जाए, तो उसके लिए डेवलपमेंट यही है। ठीक है, उसके लिए डेवलपमेंट यही हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट यूथ। एक ऐसा बच्चा जो गांव में रहता है, शहरों में रहता है, अर्बन का मतलब होता है सिटीज, तो वहाँ पर क्या हो, अगर कोई व्यक्ति अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि वो पूरे तरीके से क्या हो जाए, एम्प्लॉयमेंट हो जाए, उसको रोजगार मिल जाए, तो उसके लिए वही डेवलपमेंट हो गया। नेक्स्ट है कि बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। एक लड़का है अमीर परिवार से बिलोंग करता है, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या हुआ कि अपने पिताजी का जो बिजनेस है उसको लेकर आगे बढ़े, ये उसके लिए डेवलपमेंट हो गया। नेक्स्ट है अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। एक लड़की है जो शहर में रहती है और एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, उसके डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, तो उसके डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज अ ब्रदर एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट टू डू इन लाइफ। मतलब कि जिस तरीके से उसके भाई को स्वतंत्रता मिले बहुत सारे काम करने के लिए, उसी तरीके से उसे भी स्वतंत्रता मिले। ठीक है, तो उसके लिए यही क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। एंड आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली। आपने पढ़ा होगा जब ज्योग्राफी पढ़ोगे क्लास 10 की वाटर रिसोर्सेज को, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने इस बात को बताया था जब हमने बात की थी कि डिसएडवांटेज ऑफ द डैम। वहाँ पर क्या हुआ था कि नर्मदा वैली पर जब सरदार सरोवर डैम बनाया गया तो कुछ लोगों के लिए जो वहाँ पर ट्राइब्स थी, उस ट्राइब्स के लिए वहाँ दिक्कत खड़ी हो गई, लेकिन इंडस्ट्रीज़ के लिए यहाँ फ़ायदा हो गया। तो कहने का मतलब कि डेवलपमेंट की अगर बात करें तो हाँ, ये बात तो सही है कि डेवलपमेंट क्या करता है, मैच्योरिटी लाता है, डेवलपमेंट किसी चीज़ को एडवांस करता है। बट डेवलपमेंट के अंदर एक बात ये भी होती है कि डेवलपमेंट डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर लोगों की डिजायर पर डिपेंड करता है कि लोग सोचते क्या हैं, तो यहाँ पर कई सारी कैटेगरी, तो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको बताया गया कि डेवलपमेंट की क्या डेफिनेशन होती है। इससे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि जो डेवलपमेंट है, अगर हम आगे बढ़ें तो देखेंगे एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया कि डेवलपमेंट विच आर कन्फ्लिक्टिंग। मतलब डेवलपमेंट वास्तव में कन्फ्लिक्टिंग भी होता है, डेवलपमेंट से आपस में झगड़े भी खड़े हो सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि डैम की बात की थी, नर्मदा रिवर डैम की बात की, तो वास्तव में डेवलपमेंट भी कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए इसने क्या अच्छे से समझाया है। देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि अ गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एज अपॉर्चुनिटी एज अ ब्रदर एंड दैट ही ऑल्सो शेयर इन द हाउस होल्ड वर्क, हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस।
कहने का मतलब कि एक घर में एक लड़की है और वो क्या सोचती है कि उसका भाई भी उसके काम में क्या करे, हाथ बढ़ाए। तो ठीक है, ये होना चाहिए, बट वो क्या होता है, वो भाई सोचता है कि वही काम कर रही है, वही उसको करे। ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए कि सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज में वांट मोर डैम। कहने का मतलब कि हम जो इंडस्ट्रीज हैं, जो डैम बनता है, तो क्या सोचते हैं कि वहाँ पे डैम बनेगा, डैम बनेगा तो वाटर मिलेगा और वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब इससे पता चल जाता है कि वास्तव में कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, डेवलपमेंट की अगर बात करें तो डेवलपमेंट से कन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो सकते हैं और अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट अलग अलग होता है। यही बात आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे आप देखिए यहाँ पर पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, वन डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। लिखा है ना कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। कहने का मतलब कि एक व्यक्ति के लिए जो चीज़ डेवलपमेंट होगी, हो सकता है वही दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो। इट में इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर, और निश्चित तक कि दूसरे को क्या कर सकता है, डिस्ट्रक्टिव कर सकता है, उसके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे मैंने इंडस्ट्रीज की बात की, या दूसरे तरीके से देखें, जैसे आपका घर है, घर के सामने से अगर हाईवे बनने की बात हुई है, गवर्नमेंट ने कहा है कि नेशनल हाईवे बनना चाहिए, तो ठीक है, नेशनल हाईवे बनेगा, लेकिन नेशनल हाईवे से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट तो ईजी हो जाएगा, लेकिन आपका घर टूट सकता है। तो निश्चित है कि आपके लिए डेवलपमेंट वो नहीं है। आप तो सोचिए मेरे घर का नुकसान हो गया, पर जो लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जो यातायात पे जो चलते हैं, जो डेली उस रास्ते से गुजरते हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है ट्रांसपोर्ट में जाने के लिए, ठीक है, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। तो कहने का मतलब यही बात इंपॉर्टेंट रखिएगा, एग्जाम में यही से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर कल जो है हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे और उसका नाम होगा इनकम एंड अदर गोल्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जो भी क्वेरीज होगी आप कमेंट बॉक्स में पूछ